मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। ठीक है, वेलकम है आज आपका। ओके, तो आज अपन करने जा रहे हैं, आप सबको दिख ही रहा है अपन क्या करने जा रहे हैं, बेसिक्स ऑफ चैप्टर 8 एंड चैप्टर 2 मैथ्स। ठीक है, तो वो अपन ये करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपन करेंगे बेसिक्स, तो आज अपन बेसिक्स करने ही जा रहे हैं। तो पहले अपन बढ़ते हैं कांस्टेंट वैल्यू के साथ। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? अपने जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हीं को ही अपन कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। जितने भी अपने नंबर अपने नंबर्स को ही अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, किनको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू? नंबर्स को। ओके, याद रख लीजिएगा, नंबर्स ही अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। और ये अपने जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, इनको अपन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट को अपन कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, और इनको अपन कहते हैं कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ओके भाई। तो ये दो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और आपको ये दो चीज़ क्लियर ही हो जानी चाहिए, क्योंकि अब की बार मैं जब सेकंड करवाऊँगा, सेकंड चैप्टर, तो उसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, अभी इस वजह से मैंने आपकी एक क्लास ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो 3a-2 भी था, इसके अंदर वेरिएबल तो हो जाएंगे ए और बी, और कांस्टेंट हो जाएंगे 3 और 2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे 3a-b प्लस 2a-b है, तो अपन क्या करेंगे? टेक सेम वेरिएबल ऑन वन साइड, एक साइड लेने हैं अपन को सेम वेरिएबल को। ठीक है, जितने भी सेम वेरिएबल हैं उनको एक तरफ अपन को ले लेना है। तो अपन ने ले लिया इनको एक तरफ, 3a प्लस 2a माइनस b माइनस 4b। तो इसका अपना आंसर आ गया कितना? आंसर लिख देता हूँ मैं इससे। ठीक है, आंसर कितना आ गया अपना? 5a माइनस 5b। और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और कुछ भी आ सकता है, वो आगे अपने डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिन को ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है अपनी आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में। अब अपन किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं? आइडेंटिटीज़। तो बेसिकली आपको 3 आइडेंटिटीज़ देखने को मिलती हैं। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा भाई? तो ये होता है 2 सेकेंड। हाँ, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन चीज़ को आप ढंग से याद रख लीजिएगा। ये आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई है, इसको आपको ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है।
क्या है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, जैसे आपको दे रखा है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपन इसका सॉल्यूशन नीचे से करना स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो यहाँ से करता हूँ। तो अपन को क्या करना है, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, 2a इंटू बी, क्या है ये अपना, ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है अपना। ठीक है, ये क्या है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर होगा a, प्लस b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर, प्लस 2 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2a और इंटू b, ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 जा कितना होगा 4, a और इंटू बी है तो इंटू बी। ये हो गया अपना आंसर, पहली आइडेंटिटी का क्वेश्चन। ठीक है, पहली है ये आइडेंटिटी अपनी, पहली आइडेंटिटी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, पहली आइडेंटिटी है ये अपनी, तो इसको आपको समझ के रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी क्या है अपनी, सेकंड अपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी आराम से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab। पहले वाले किस तरह किया ये एकदम, बस इसके अंदर थोड़ी माइनस कहाँ लग गया 2ab के बाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, वही लिख लेते हैं 2a माइनस बी लिख लेते हैं इस बार। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, क्या प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 के साथ इसको इंटू करेंगे 2a और b। ठीक है, इसको इंटू करेंगे। ठीक है, समझ गए क्यों, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होती है इस वजह से। ठीक है, समझ गए क्यों करेंगे, अपनी आइडेंटिटीज़ ये होती है इस वजह से अपन ये करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 2a इंटू बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जा 4a और b। ये हो गई अपनी बात की आइडेंटिटी। ठीक है, और ये होता है अपना क्वेश्चन कंप्लीट।
तो ये हो गई अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, ओके भाई, ये हो गया अपना सारा, ये मैंने करवा दिया आपको इसका क्वेश्चन। क्या ये अपना क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको इसका। क्वेश्चन अपना हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। ठीक है, एक पेज और एक पेज। ठीक है, 8 पेज ले लिया। इसके अंदर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपनी कहती है तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी आइडेंटिटी है अपनी। नेक्स्ट है अपनी तीसरी आइडेंटिटी। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या कहेगी अपनी, आप सबको वैसे भी पता है ही, क्योंकि मैंने बताया था आपको। तो तीसरी आइडेंटिटी है अपनी, थर्ड आइडेंटिटी, वो है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी अपनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का मैंने शायद DPP के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जुड़े एक क्वेश्चन करते हैं अपन और समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या उठाएंगे अपन, वही ले लेते हैं 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई अपनी थर्ड आइडेंटिटी। ये हो गया अपना क्वेश्चन अपन ने हर एक का कर लिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किस चीज़ की, पावर्स की। भाई देखो, पावर्स वाला किसी के कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, पावर्स की बात करेंगे। पावर्स के अंदर इतना कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो पावर्स क्या हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं दे देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। बात किसकी करेंगे अब, पावर्स की, पावर्स ऑफ वेरिएबल ऑफ। ठीक है, पावर्स ऑफ वेरिएबल ठीक है, तो पावर्स कैसे होगी, जैसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 2 प्लस c की पावर 3। ठीक है, इसको इंटू करना है a की पावर 6 प्लस b की पावर मतलब b की कोई पावर नहीं है, प्लस c की पावर 2। तो अभी अपन इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए पावर, बाकी क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है, इसके अंदर ब्रैकेट हो रहा था, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा रहा मैं। जैसे आप क्या करोगे, फिर a की पावर 4 को आप इंटू करोगे a की पावर 6 के साथ, प्लस b की पावर 2 को इंटू करोगे b के साथ, प्लस c की पावर 3 को इंटू करोगे c की पावर 2 के साथ। तो देखो एक चीज़ आप याद रखना, एक चीज़ आपको याद रखनी, क्या, इफ़ बेस आर सेम देन पावर एडेड।
ठीक है, ये छोटी सी बात है जिसको आपको याद रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर बेस सेम होगी तो क्या होगी, पावर। पावर क्या होगी भाई, पावर, पावर ऐड होगी। ठीक है, याद रखिएगा, POWER, पावर ऐड होगी। ठीक है, पावर एडेड। ओके, तो क्या करोगे, ए बेस सेम होगा तो बेस तो आ ही जाएगा, 4 + 6 प्लस का साइन है, बी 2 + 1, क्योंकि अगर इसकी पावर कुछ नहीं होती तो 1 माने जाते हैं अपन। ठीक है, 1 लेंगे। अगर किसी वेरिएबल की पावर कुछ होती नहीं है तो उसकी पावर 1 मानते हैं। ठीक है, प्लस सी की पावर 3 + 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ए की पावर 10 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे मैंने आपको सिंपल तरीके बताए हैं जो बहुत यूज़ हुई हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, आप खुद जानते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं ये, इस वजह से मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, 2 चीज़ याद रखिएगा। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक, इसको तो मैंने रखना ही भूल गया, हेडिंग है भाई ये, तो इसको तो अपन को रखना ही रखना है, और बाकी किसी चीज़ को रखिए या ना रखिए। ठीक है, ये होता है अपना नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपना हो चुका है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवा दी हैं, और जो डेसिमल का जो पॉइंट है वो मैंने डेसिमल के बारे में मैंने आपको पिछले वाली वीडियो के अंदर बता दिया है। तो डेसिमल का एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अब अपन बात करेंगे डेसिमल के बारे में। डेसिमल, तो डेसिमल को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 2.432 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको प्लस करना है 6.52 के साथ, तो 2432 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 1000 प्लस 652 पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 100, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे 6.52 था, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 1 आना तो है ही, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो 2 ज़ीरो आ गए। ऐसे 2.432 था, इसके अंदर पॉइंट हटा दिए तो नीचे आ गया 100, 000 कितने आ गए, पॉइंट हटा देंगे तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 30। अब इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे अपन। तो एलसीएम अपने आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा अपने 10010 लाख के आसपास आ जाएगा। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये क्या कर देते हैं कि पॉइंट की थोड़ी डिजिट चेंज कर देता हूँ, 2.4 है। ठीक है, 2.4 है 4। ठीक है, और यहाँ पर है 6, यहाँ पर मैं आपको कुछ और दे देता हूँ, 2.41 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा आपके 3.2। ठीक है, और बीच में आपको मल्टीप्लाई के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पॉइंट हटाने के बाद आपको बता ही दिया मैंने 241। तो जब पॉइंट हटता है ना,
पॉइंट हटेगा तो जितनी डिजिट होती है ना पॉइंट के पीछे उतने ज़ीरो आ जाते हैं। 1 आएगा, 2 ज़ीरो आ गए। इंटू 3.2 है तो 3 2 पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 ज़ीरो आ जाएगा। अब इन दोनों को इंटू करना है तो इन 2 ज़ीरो को इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 1000। और इन दोनों को जब आप इंटू करोगे, हाँ, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे, है ना, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 7721 आ जाएगा। ठीक है, 7721 आ जाएगा और नीचे 1000 है ही, तो अपन इसका आंसर आराम से लिख देंगे। मैं इस बार इसका आंसर लिख रहा हूँ इसके अंदर इस कलर में। तो यहाँ पर कितना है, 7721 अपॉन 1000। 1000 का मतलब क्या होता है, पीछे से गिनना है। 1000 का मतलब है 3 डिजिट के बाद ज़ीरो, यानी 1 2 और 7। 1 2 7 के बाद ज़ीरो लगाना है, तो 7.721 और 1000 हट जाएगा। ये होता है डेसिमल को सॉल्व करने का सही तरीका। ठीक है, सही तरीका क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप सीख लीजिए कि पॉइंट के बाद अपन जितनी डिजिट होती है उतने अपन क्या लगाते हैं, ज़ीरो लगाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ये लाइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ एक और, यहाँ पर लिख देता हूँ रेड से, when decimal is removed, then the digit या digits after the decimal came in denominator in the form of ज़ीरो। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो ये थी बेसिक्स मैथ के जो हो चुके हैं कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए टाटा एंड गुड बाय।